प्रश्न 1। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका के उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। विशेषताएं। आय व्यापारिक कृषि है। इसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कहवा, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला व अनानास जैसे फसलें उगाई जाती हैं। 2। इस कृषि में फसलों के बागान होते हैं। बागानों का आकार बहुत बड़ा होता है। कुछ बागान जो हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होता है। 3। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध तथा तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। 4। सस्ता अकुशल श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है, जबकि तकनीकी सहायता एवं कुशल श्रम नगरीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। बागान कारखानों तथा बाजार क्षेत्र से परिवहन मार्गों से जुड़े होते हैं। प्रश्न 2। चलवासी एवं वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर। चलवासी एवं वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर। चलवासी पशुधन पालन। 1। चलवासी पशुपालन पुरानी दुनिया तक सीमित है। इसके मुख्य क्षेत्र सहारा, पूर्वी अफ्रीका का तटीय भाग, दक्षिण पश्चिमी तथा मध्य एशिया, यूरेशिया में टुंड्रा तथा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका एवं मलगासी का पश्चिमी भाग है। 2। चलवासी पशुपालक का स्थायी निवास नहीं होता। ये चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। 3। पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं। उनकी विशेष देखभाल नहीं किया जाता है। 4। चलवासी पशुपालक एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं। 5। चलवासी पशुपालन जीवन निर्वाह मूलक पद्धति है, जिसमें स्थानीय खपत के लिए भोजन, वस्त्र, आवास तथा जीवन की अन्य सुविधाएं जुटाई जाती है। वाणिज्य पशुधन पालन। 1। वाणिज्य पशुपालन मुख्यतः नई दुनिया में प्रचलित है। इसके मुख्य क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के प्रेरी, मध्य अमेरिका के लानोस, दक्षिण अमेरिका के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के बेल्ट, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के घास स्थल है। 2। ये एक निश्चित स्थान पर बाड़ों में बड़े पैमाने पर पशुपालन करते हैं। चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। 3। पशुपालन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। पशुओं की विशेष रूप से देखभाल किया जाता है। 4। वाणिज्य पशुधन पालक उसी विशेष पशु को पालते हैं जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल होता है। 5। वाणिज्य पशुधन पालन व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। ये दूध, मांस, ऊन, खाल आदि का उत्पादन करते हैं। प्रश्न 3। परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। उत्तर। किसी देश के आर्थिक विकास में परिवहन और संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। हम सेवाओं के विकास के अनुसार ही अधिक गतिशीलता वहां के व्यापार व वाणिज्य में देखने को मिलती है। 1। परिवहन। परिवहन एक ऐसी सुविधा है जिससे लोग, विनिर्मित व कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। आधुनिक समय में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के लिए द्रुतगामी परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। परिवहन में दूरी को कई तरह से मापा जाता है। 1। मार्ग की लंबाई के रूप में। 2। मार्ग में लगने वाले समय के रूप में। 3। मार्ग पर यात्रा पर आने वाले खर्च के रूप में। परिवहन के साधन के रूप में अनेक विकल्प है, जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायुमार्ग परिवहन, जलमार्ग परिवहन व द्रव व गैस के लिए पाइपलाइन परिवहन। परिवहन के संबंध में 2 कथन है। आय। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। अधिक जनसंख्या होने पर अधिक परिवहन सेवाओं की मांग होती है। 2। परिवहन का जाल तंत्र जितना विकसित होगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ होगी। 2। संचार। संचार सेवाओं द्वारा शब्दों,
विचारों व संदेशों को, चाहे वे लिखित सामग्री के रूप में है अथवा श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में, उन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे डाक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के द्वारा तथा दूरसंचार सेवाओं, मोबाइल, दूरभाष, फैक्स, इंटरनेट, रेडियो व दूरदर्शन के द्वारा गंतव्य तक पहुंचाना होता है। ये सभी जनसंचार के आधुनिक साधन हैं। इनका लोगों द्वारा जितना विकास व उपयोग होगा, देश आर्थिक रूप में उतनी ही प्रगति करेगा। इस प्रकार परिवहन व संचार सेवाओं की सार्थकता सिद्ध होती है। प्रश्न 4, सेवाएं क्या है? सेवाओं के विभिन्न वर्गों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, सेवाएं वे क्रियाकलाप है जिनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। इस प्रकार ये पदार्थ के प्रसंस्करण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती है। सेवाओं के वर्ग, सेवाओं के विभिन्न वर्ग हैं। 1, तृतीयक क्रियाकलाप वर्ग की सेवाएं। 2, चतुर्थक क्रियाकलाप वर्ग की सेवाएं। 3, पंचम क्रियाकलाप वर्ग की सेवाएं। 1, तृतीयक क्रियाकलाप वर्ग की सेवाएं। तृतीयक क्रियाओं में समाज को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इस व्यवसाय को सेवा श्रेणी भी कहा जाता है। तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत समाज को विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे रेल, सड़क, वायुयान सेवा, डाकतार सेवा, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, साहित्य, कानूनी सेवाएं, जनसंपर्क एवं परामर्श, विज्ञापन, वित्त, बीमा, थोक और फुटकर व्यापार, मरम्मत के कार्य जैसी सेवाएं, स्थानीय राष्ट्रीय प्रशासन, जनसेवाएं तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं उल्लेखनीय है। 2, चतुर्थक क्रियाकलाप वर्ग की सेवाएं। ये नई किस्म के क्रियाकलाप हैं। ये बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं, जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों जैसे शिक्षा, सूचना, शोध व विकास से है। चतुर्थक शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन तथा शोध और विकास के लिए नए विचार देना है। इस समय तो थोड़े ही लोग चतुर्थक क्रियाकलापों में लगे हैं, परंतु इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस वर्ग की विशिष्टता लोगों का उच्च वेतनमान और पदोन्नति के लिए उनका बहुत अधिक गतिशील होना है। 3, पंचम क्रियाकलाप वर्ग की सेवाएं उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले विशेषण पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। चतुर्थक तथा पंचम क्रियाकलाप में सूक्ष्म अंतर होता है। पंचम क्रियाकलाप नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उसके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं आदि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले से बुद्धिजीवी प्रायः स्वर्ण कॉलर वाले कहे जाते हैं।